ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 5th ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 15 ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ रूटीन, ठीक है ना, रोज़ाना ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ काम करते हैं। मैं रोज़ सुबह और शाम गुरुद्वारे जाना शामिल है। मैं बचपन से ही अपने परिवार के साथ गुरु दर्शन के लिए गुरुद्वारे माथा टेकने जाता हूँ। मुझे इसमें अतीव आनंद व शांति मिलती है। अतीव मतलब कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज मैं जब गुरुद्वारे गया तो वहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधकों ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल, ठीक है, की तरह इस वर्ष भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। बच्चों, पर्व होता है त्योहार, ठीक है। उन्होंने इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए कहा। तो बच्चों प्रकाश पर्व की होंदा है, मीनस कि जन्म दिन का त्यौहार, जिहड़ा असीं गुरपुरब का त्यौहार मनाने आ, ठीक है। ये त्यौहार ही है, पर्व मीनस त्यौहार। मैं तो गुरपुरब का नाम सुनते ही रोमांचित हो गया। मुझे तो साल भर से इस गुरपर्व का इंतज़ार रहता है। मैंने घर आकर अपने माता पिता को भी बताया कि कुछ दिन बाद ही गुरपुरब है। वह भी गुरपर्व का नाम सुनते ही उत्साहित हो गए। उत्साहित मतलब कि एक्साइटेड हो गए, उत्तेजित हो गए। हम सभी ने इस गुरपर्व को इकट्ठे मिलकर मनाने का फैसला किया। अब ज्यों ज्यों गुरपर्व का दिन नज़दीक आता जाता त्यों त्यों उसे मनाने का हमारा उत्साह बढ़ता जाता। गुरुद्वारों में सभी श्रद्धालुओं में भी इसे मनाने का बहुत उत्साह था। उत्साह मतलब कि बड़ा चाह। गुरुपर्व से कुछ दिन पहले ही गुरुद्वारा समिति द्वारा प्रभात फेरियों का आयोजन किया जाता है। आयोजन मतलब कि प्रबंध किया जाता है। गुरुपुरब तो पहले गुरुद्वारियां दे विच जिहड़ियां प्रभात फेरियां वा उन्हां दा प्रबंध किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु ढोलक तथा चिमटे बजाते हुए शब्द उच्चारण कर रहे थे। शब्द उच्चारण करना मतलब कि शब्द नूं बोलना, ठीक है ना। जिहड़े श्रद्धालु है वो चिमटे ते ढोलक बजा के शब्द गा रहे सी जां उच्चारण कर रहे सी। मैं भी रोज़ाना अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इन प्रभात फेरियों में शामिल हुआ। प्रभात फेरियां मतलब जिहड़ियां सवेरे सवेरे फेरियां ने, प्रभात मतलब सवेर का टाइम, ठीक है। इसे करके इन्होंने क्या गया है प्रभात फेरियां की सवेर के टाइम ते जिहड़ियां फेरियां ने वो प्रभात फेरियां। गुरुपुरब के अवसर पर सजावट के काम को बहुत महत्व दिया जाता है। गुरुद्वारों में तो पहले ही साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है, लेकिन गुरुपर्व के अवसर पर उन्हें और भी सुंदर व आकर्षण बनाने की तैयारियां जोरों से हो रही थी। आकर्षण मतलब कि आकर्षित, जिहड़ा अपने आप वाल कोई चीज़ जिहड़ी अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, खिंचती है अपने आप नूं, ठीक है, वो होंदा है आकर्षक। कोई फूलों की लड़ियाँ बना रहा था तो कोई फर्श सीढ़ियाँ आज चमका रहा था। बहुत से सेवादार गुरुद्वारे के आसपास की सड़क की सफाई कर रहे थे। तो बच्चे ਇਹ ਲਾ सीन तो तुसी आम ही देखा होएगा पिंडां विच शहरां विच ਜਦੋਂ भी गुरपुरब आंदा है तो सारे ਜਿਹੜੇ श्रद्धालु है बड़े जोर शोर नाल सफाइयां करते हैं, गुरुद्वारियां नूं सजांदे ने, गलियां नूं सजांदे ने। देखा है ना तुसी ये सीन। इस खास दिन के लिए गुरुद्वारे को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। रोशनियों से मतलब कि जिस तरह वन सवनियां जिहड़ियां लड़ियां आंदियां वा है ना उन्हां दे नाल। रात को गुरुद्वारे की शोभा देखते ही बनती है। शोभा मतलब कि जिहड़ी उहदी सुंदरता वा वो देख के ही पता चलती है। सचमुच गुरुद्वारे की इतनी खूबसूरती तो हमेशा के लिए मेरी आँखों में समा गई। आँखों में समा गई मतलब कि दिल दे विच उतर जाना, ठीक है ना। अखां दे थ्रू देखना तो दिल दे विच उतर जाना।
गुरुपुर्ब से 2 दिन पहले नगर कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। आयोजन मतलब प्रबंध, जिसमें अनेक लोग शामिल हुए। नगर कीर्तन की अगुवाई 5 प्यारों द्वारा की गई। उन्होंने निशान साहिब को बड़े ही उत्साह व श्रद्धा से पकड़ा था। नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को खूब सजाया गया था, जिसके पीछे पीछे कीर्तन मंडलियां शब्द कीर्तन द्वारा लोगों को निहाल कर रही थी तथा प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। प्रसाद का वितरण मतलब कि नाल पालकियां चो प्रसाद भी वंडिया जा रहा सी। बैंड बाजे वाले भी वहाँ विभिन्न ध्वनियों को बजाते हुए चल रहे थे। विभिन्न मतलब वक्रियां वक्रियां जड़ियाँ साउंड कढ़दे, ध्वनियाँ मीन्स आवाज़ा। नगर कीर्तन में गतका खेलने वालों की अपनी वीरता व कला से लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उनका उत्साह तो देखने ही बनता है। ये नगर कीर्तन की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। यहाँ से नगर कीर्तन गुजर रहा था। वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर श्रद्धालुओं द्वारा आम जनता के लिए चाय पानी, चने, कड़ा आदि के लंगर लगाए गए। हमारे मोहल्ले के श्रद्धालुओं ने भी मिलकर बहुत सारा आटा, चाय पत्ती और ढेर सारे घी का प्रबंध कर रखा था। एक श्रद्धालु ने गुप्त रूप से 100 किलो दूध व 50 किलो चीनी लंगर हेतु भिजवाई। लंगर हेतु मतलब लंगर वास्ते भिजवाई। इस तरह बड़े ही चाव व सुनेह से नगर कीर्तन में लोगों को चाय पानी का लंगर व कड़ा प्रसाद वितरण किया गया। लोग गली मोहल्लों, दुकानों, घरों से बाहर निकलकर नगर कीर्तन में बड़ी श्रद्धा से शामिल हो रहे थे। इस तरह नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में जाकर संपन्न हुआ। गुरुपुर्ब से 2 दिन पूर्व गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखे गए और गुरुपर्व वाले दिन उनके भोग डाले गए। रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन के माध्यम से संगत को गुरु चरणों से जोड़ा गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में सिखों के गौरवपूर्ण इतिहास, गुरुओं की अलौकिक वाणी, अलौकिक मतलब अनोखी, से संबंधित धार्मिक साहित्य की प्रदर्शनी भी लगाई गई। ठीक है ना, धार्मिक साहित्य की प्रदर्शनी की मतलब कि धार्मिक जड़ियाँ किताबां सीगियां उन्हां दी जड़ी प्रदर्शनी सीगी वो भी लगी हुई सी। ठीक है, तथा साहित्य का निःशुल्क वितरण किया गया। निःशुल्क मतलब कि बिना पैसों के जड़ा सिख इतिहास है, ठीक है ना, जड़ियाँ सिख इतिहास नाल रिलेटेड किताबां वा जड़ा साहित्य है वो बिना पैसों के मतलब कि मुफ्त ही वंडिया गया। गुरुद्वारे में ही बड़े श्रद्धालुओं वे स्वादिष्ट ढंग से गुरु का लंगर का अटूट वितरण किया गया, जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब एक साथ पंगत में बैठकर लंगर छक रहे थे। निस्संदेह गुरुपुर्ब वाले दिन गुरुद्वारे में सभी आनंद विभोर हो रहे थे। आनंद विभोर हो रहे थे मतलब कि आनंदित हो रहे सी। गुरुपुर्ब वाले दिन का आनंद मीन्स कि मज़ा ले रहे सी। गुरुपुर्ब वाले दिन रात को लोगों ने अपने घरों, दुकानों आदि में दीपमाला की तथा पटाखे चलाए। गुरुद्वारे में दीवान सजाए गए, जिसमें दूर दूर से रागी जत्थे गुरुवाणी का कीर्तन करते रहे। सचमुच गुरु पर्व की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने परिवार व मित्रों के साथ इस पर्व पर खूब आनंद उठाया। मुझे अगले गुरुपुर्ब का फिर इंतज़ार रहेगा। तो बच्चों ये असी अज पढ़िया गुरुपुर्ब के बारे विच। आस करते हैं कि तुहानूं अच्छे तरीके नाल समझ आ गई होएगी। तो बच्चों इस दे क्वेश्चन आंसर दी वीडियो जिहड़ी है वो मैं चैनल उपर पा दित्ती हुई है, तुसीं जाके देख सकते हो। मिलते हैं फिर नैक्सट वीडियो च। हाँ, चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। बाय बाय।